नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। 2014 में जब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी ने केंद्र का नेतृत्व किया और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथ में कमान आई हरियाणा को चलाने की। तब से लेके अगले 7 सालों तक यानी कि 2021 तक दावा किया गया कि हर नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिलती है, चाहे वो नौकरी डीसी रेट की हो, चाहे वो नौकरी पक्की हो। लेकिन किस तरह से 2019 से लेके अभी तक मैंने आपको कई ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें नौकरी के नाम पर पैसे लेन देन की बात सामने आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी भी कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कि नीलोखेड़ी के जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के टिकट पर जो 2014 में चुनाव जीते थे, भगवान दास कबीरपंथी, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको 2019 में सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने किसी शख्स से कहा था कि 70-80 हज़ार रुपये में नौकरी तो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मिलती है। और आज हम बात करेंगे HPSC के अंदर हुए एक ऐसे बड़े कांड की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, और ये मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि आखिर इसमें किसकी बलि दी गई, कौन बलि का बकरा बना, किसको बचाया गया, और आखिर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जिस अधिकारी से बरामद किए गए उससे उसका हुआ क्या। जिस अधिकारी के ऊपर ये आरोप थे यानी कि HCS जो अनिल नागर हैं, उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरह से 3 करोड़ 70 लाख रुपए, यानी 3 करोड़ 70 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 3 करोड़ 70 लाख रुपए सिर्फ नौकरियों को लगवाने लेन देन के नाम पर ये अमाउंट उनसे रिकवर हुआ है। और ये वो अमाउंट है जो रिकवर किया गया है। अभी ना जाने कितना अमाउंट होगा जिसको रिकवर किया जाना बाकी है, या उस अमाउंट को ये लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर चुके होंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या डिप्टी सेक्रेटरी जो कि HPSC के अनिल नागर नाम के एक अधिकारी थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे HPSC के अंदर, क्या अकेले उनके बस की ये बात थी कि वो नौकरियों के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे थे। HPSC के अंदर अपने दफ्तर के अंदर 90 लाख रुपए रिश्वत के मंगवाना इस बात को बताता है कि अनिल नागर को ऊपर कोई ना कोई ऐसा आशीर्वाद था जिसके बलबूते वो खुले गेम खेल रहे थे। चाहे नो बॉल आए चाहे वाइड बॉल आए, उन्हें बैटिंग का इतना शौक था कि वो किसी भी गेंद को खाली जाने देना नहीं चाहते थे। और आप देख सकते हैं मेरे पास एक जाना माना अखबार दैनिक भास्कर है। ये दैनिक भास्कर के अंदर आज खबर आई है कि HCS अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त किया गया और सरकार ने कहा किसी भी सर्विस के लायक नहीं है। लेकिन क्या अनिल नागर की बर्खास्तगी बहुत है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े का जो मुख्य आरोपी है HCS अधिकारी अनिल नागर, उसको बर्खास्त तो कर दिया गया है। टिप्पणियां बहुत की गई हैं राज्यपाल की तरफ से, HPSC की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि ये मामला गायब कैसे हो गया, कहाँ गायब हो गया? इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि अनिल नागर ने खुद विजिलेंस की पूछताछ में इस बात को बताया कि HCS की जो पहले एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी उन्होंने गड़बड़ करवाई थी, लोगों से पैसे लिए थे, HCS के एग्ज़ाम क्लियर करवाए थे। वहीं दूसरी ओर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या HCS की जो भर्ती है उसे रद्द किया जाएगा, क्या डेंटल सर्जन की जो भर्ती है उसे रद्द किया जाएगा, क्योंकि सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावे बिना पर्ची और बिना खर्ची के थे, लेकिन बीजेपी सरकार के जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस सरकार से भी इतना आगे निकल गए कि दफ्तरों के अंदर 90-90 लाख रुपए की रिश्वत का पैसा मंगवाने लगे, और जब जाँच हुई तो 3 करोड़ 70 लाख रुपये की रिकवरी हुई। इसे बीजेपी सरकार और इसके नेता ये बताते हैं कि देखिए हमारी कार्रवाई कितनी ज़बरदस्त है कि हमने बिना किसी को बचाए हुए ये कार्रवाई करवा दी। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जब ये कार्रवाई हुई थी उसकी कानों कान खबर किसी भी, ना तो बड़े नेता को थी, ना बड़े मंत्री को थी, और ना ही किसी बड़े अधिकारी को थी, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी ने सरकार के नकेल किस तरह से कसने के लिए, एक अधिकारी ने किस तरह से इस पूरे मामले को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसका नाम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कैसे उस एक अधिकारी ने एक किस्म से सरकार को नंगा कर दिया, उन अधिकारियों के दावों को नंगा कर दिया, उन मंत्रियों के दावों को नंगा कर दिया। किस तरीके से कि कैसे जो अधिकारी हैं वो नौकरी के बदले पैसा ले रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अनिल नागर को तो बर्खास्त ज़रूर कर दिया गया, लेकिन क्या अनिल नागर इस पूरे मामले की, उस पूरे भर्ती घोटाले की सबसे बड़ी मछली थे या इनसे बड़ा कोई मगरमच्छ भी है? लोग ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है। अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सरकार इस बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं देती कि आखिर
बड़ा मगरमच्छ कौन है। अब से कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया एडवाइज़र थे रॉकी मित्तल, उन्होंने कहा था कि ये आपसी खींचतान का नतीजा है। तो क्या ये माना जाए कि अनिल नागर को बलि का बकरा बनाया गया, उनकी नौकरी से बर्खास्तगी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसको उपलब्धि के तौर पर देखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि उनसे ऊपर एक सेक्रेटरी का पद भी है जो कि एक IAS अधिकारी है, चेयरमैन का पद भी है जो कि एक बीजेपी के एक नेता है, उससे ऊपर पूरी की पूरी सरकार है जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबसे बड़ा मगरमच्छ अनिल नागर ही था या उनसे भी बड़ा मगरमच्छ ऐसा है जिसने अभी तक इस पूरी गेम को, इस पूरे प्लान को इस तरीके से सेटल किया जो मीडिया में दिखाई दे, कि लोगों को बताया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। लेकिन लोग हैं, पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जानना भी चाहती है कि बड़ा मगरमच्छ कौन है। अगर सबसे बड़ा मगरमच्छ अनिल नागर है तो अनिल नागर को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर लगवाने की रिकमेंडेशन किसकी थी? क्योंकि ऐसे स्तर पर जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, अब आप समझिए कि जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, क्या वो मुख्य सचिव बिना मुख्यमंत्री की कंसेंट के लग सकते हैं? नहीं। क्या मुख्य सचिव को लगाने के लिए नेता जो प्रतिपक्ष होता है उसकी कंसेंट की ज़रूरत होती है? हाँ। तो यहीं पर सवाल ये है कि जब इतने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो सरकार है पूरे तरीके से देखती है कि हमें किस अधिकारी को वहाँ पर लगाना है, तो HPSC और HSSC जो बोर्ड है, इनके जो चेयरमैन होते हैं, इनके जो IAS HCS अधिकारी होते हैं, क्या सरकार नहीं चाहती होगी कि वहाँ पर किसी ऐसे आदमी को लगाया जाए जो विश्वास पात्र हो? सरकार नहीं चाहती होगी कि वहाँ पर ऐसे अधिकारी को लगाया जाए जो ईमानदार हो? ईमानदारी की पोल पट्टी तो यहाँ से खुलती है कि 2016 के HCS बैच के जो अधिकारी हैं अनिल नागर, क्या इनकी नियुक्ति भी पैसे देकर हुई थी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कोई बात करने के लिए, सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पैसे लेकर जो भर्ती लेता है, जो पैसे देकर नौकरी लेता है, वो सबसे पहले उस पैसे को रिकवर करता है। तो सवाल है कि HCS की नौकरी उन्होंने कितने में खरीदी होगी अगर वाकई ये नौकरी बिकी थी 2016 में भी? इन तमाम सवालों के जवाब सरकार को सामने आकर देने चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और मैं तो सीधे तौर पर ये कहूँगा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको खुद इस बात की क्लैरिटी खुद देनी चाहिए। रैलियों में आप बहुत दावे करते हुए हमने गरीबों के लिए ये किया, अमीरों के लिए ये किया, मिडिल क्लास के लिए ये किया, व्यापारियों के लिए ये किया, लेकिन एक्चुअल में इस मामले की सच्चाई क्या थी, इसके ऊपर कोई बात करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सुंदर सा दिखने वाला चेहरा जिसका नाम अनिल नागर है, ये एक HCS अधिकारी हैं और HCS अधिकारी जिनके ऊपर आरोप कि करोड़ों रुपया इन्होंने नौकरी भर्ती के नाम पर लिया। लेकिन कहते हैं कि हर एक करप्ट आदमी के ऊपर एक बड़े करप्ट नेता का हाथ होता है। हर एक करप्ट अधिकारी बिना किसी नेता के करप्ट कार्यशैली के बगैर कहीं पर चल नहीं सकता। तो इनसे बड़ा वो नेता कौन है, किसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं? आखिर वो कौन शख्स है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर ये सारा सिस्टम मैनेज करता है? आखिर वो कौन व्यक्ति है जो दिल्ली से बैठकर ये सारा सिस्टम मैनेज करता है? आखिर वो कौन व्यक्ति है जो चंडीगढ़ में बैठकर ये पूरे का पूरा गेम प्लान सेट करता है? क्योंकि हिस्सा सबका होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब वो ऑल आउट या गुड नाइट चलती है तो सिर्फ हम उस मच्छर को देखते हैं। उस मच्छर ने आगे कितने लोगों को जन्म दिया ये कोई नहीं देखता, और वो भी उसी दायरे में घूमते रहते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, उस मच्छर को ढूंढने के लिए इस खबर को शेयर ज़रूर करें, उस मगरमच्छ को ढूंढने के लिए इस खबर को शेयर ज़रूर करें, ताकि खबर जाए ऊपर तक और ऊपर से बात आए नीचे तक कि भैया बताना पड़ेगा कि ये आदमी है कौन। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करते हुए, कमेंट करते हुए ज़रूर बताएं कि HCS भर्ती घोटाले में क्या सबसे बड़ी मछली यही शख्स है या इनसे बड़ा मगरमच्छ भी आपको कोई समझ आ रहा है? धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।